हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 7वां बाब 7 से 12 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। या तुम में से कौन शख्स है कि अगर उसका बेटा उसे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देनी जानते हो, तो कितना ज़्यादा तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उन्हें जो उसे मांगते हैं अच्छी चीज़ें ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और सहाइफ़े अंबिया का खुलासा यही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, कबूलियत का दिन इंसानी ज़िंदगी के हिसाब का दिन है, जिसका खौफ और डर इंसान पर तारी रहता है। मगर ईमानदार शख्स खुदा पर भरोसा रखने वाला, खुदा के अहकाम को मानने वाला और रास्त ज़िंदगी गुजारने वाला हरगिज़ इस दिन से नहीं घबराता। रोज़ों के अयाम कबूलियत का दर्स देते हैं, क्योंकि खुदावंद हमें याद दिलाता है कि अगर मैंने खुदा के नाम पर किसी को एक गिलास पानी पिलाया, किसी नंगे को कपड़ा दिया है, किसी बीमार की तीमारदारी की है, तो कबूलियत के दिन मैं भी कबूल किया जाऊंगा। क्योंकि जो किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करता और उसे कबूल करता है, वो कबूलियत के दिन भी कबूल किया जाएगा। यहाँ हर रोज़ कितने लोगों को छोटी छोटी बातों पर रद्द किया जाता है, पीछे धकेला जाता है, ठुकराया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो माशरे में कबूलियत की फ़िज़ा पैदा होगी और एक पुरईमान माशरा तश्कील पाएगा। ए खुदा, मुझे रद्द किए हुए और ठुकराए हुए लोगों को कबूल करने की रूह अता कर, ताकि मैं अपने आप को तेरे मकबूल नज़र कर सकूं। जिस तरह यीशु ने हमें सिखाया है, हमें वैसा ही करने की तौफीक अता कर। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।